हेलो, मैं किताब सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे जीएस का पेपर 2 कर रहे हैं, सी सेट। तो यहाँ पे क्वांट्स हो गया है, रीजनिंग हो गया है। हमने कल रिवीजन किया था टाइम एंड वर्क का। आज भी हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द वर्क इन 6 days, बी कैन कंप्लीट 2/7 ऑफ द वर्क of same work in 4 day, then in how many days A and B together complete the work। ठीक है, तो ए किसी काम का 3/5 6 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/7 4 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो दिया है कि ए किसी काम का 3/5 करता है 6 दिन में। ठीक है, तो 1/5 कितने दिन में करेगा? 6/3 इक्वल टू 2 days में। ठीक है, तो 5 काम है उसका 2 दिन में, तो पूरा 5 काम यूनिट कितने दिन में करेगा? तो 5 इंटू 2 10 डेज। तो ए अपने काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। बी अगर 2/7 4 डेज में कंप्लीट करता है, तो 1/7 कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 4/2 इक्वल टू 2 डेज। ठीक है, तो 7 काम है उसका एक पार्ट 2 दिन में होता है, तो 7 कितने होगा? तो 7 यूनिट काम 7 इंटू 2 14 डेज। तो ए 10 डेज, बी 14 डेज। तो हमें निकालना है ए और बी का। तो ए 10 दिन, बी 14 डेज। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा, ऐसे तो 70 होगा पर 140 मान लेते हैं। तो 140 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 14 काम, और 14 दिन में 140 काम, तो एक दिन में 10 काम। तो ए प्लस बी कितना हो गया? 10 प्लस 14 24। तो ए प्लस बी एक दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 140 यूनिट कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी कैन कंप्लीट देयर वर्क इन 140/24। तो कितना हो जाएगा? इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें, यहाँ 6 आएगा, ऊपर क्या आएगा? 3 5 35/6 हो रहा है। इसको हम कितना लिख देंगे? 6 5/6 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ये है 5/6 डेज। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ 4 men and 6 women or 7 women can reap a field in 49 days, then what will be the time taken by 6 men and 14 women to reap the field? तो क्वेश्चन है कि 4 आदमी और 3 और 7 औरत एक फील्ड को मतलब काटते हैं 49 डेज में। तो 6 आदमी और 14 वुमेन मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे? ठीक है, सेम काम है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले दिया है 4 men और 7 वुमेन का। ये 7 4 वुमेन 7 में, रुक जाइए इसको फिर से करते हैं। मान लीजिए 4 मेन है और 7 वुमेन ने 49 डेज काम की तो कर दी। तो आदमी 49 डेज में कितने काम करेगा और महिलाएं कितना काम करेगी? वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फील्ड तो ख़त्म हो जा रहा है। तो 49 चला गया, 4m इक्वल टू 7w हुआ। तो m/w हो गया 7/4। तो एफिशिएंसी आ गया m/w का 7/4। अब टोटल हमारे पास काम पता
चल गया और हमारे पास 6 आदमियों की एफिशिएंसी और 14 वुमेन की एफिशिएंसी पता चल गया। तो अब हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ डेज बाय विच 6 men and 14 women to reach the field इक्वल टोटल वर्क कितना हो गया, 4 महिलाएं नहीं 4 men 7 women इंटू 49 डिवाइडेड बाई कितने 6 मेन है, मेन का एफिशिएंसी कितना है 7 प्लस महिलाएं कितनी है 14, इनकी एफिशिएंसी क्या है 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 42 प्लस 14 इंटू 4 56, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 98। ये 98 से 2 बार में गया, 2 से ये 2 गया, तो 14 डेज हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14 डेज हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा ए एंड बी undertook to complete a piece of work for rupees 4500. A can do it in 12 days, B can do it in 16 days, and with the help of C, they completed the work in 1/3 days. Find the share of C. तो A और B कोई काम को लेते हैं 4500 में करने के लिए। ठीक है, A उसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 16 दिन में, और C की मदद से वो काम हो जाता है 1/3 डेज में कंप्लीट। तो सी का हमें शेयर निकालना है। तो ए का हो गया 12 दिन, बी का हो गया 16 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी का हो गया 1/3 मतलब 16/3 डेज। ठीक, अब 3 को हटाने के लिए कुछ करना होगा। तो अब 3 को हटाना है, 3 को हटाने के लिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 हट जाएगा। तो ये कितना हो गया 36, 48 और ये 16। अब हमारे पास इनका इतने दिन में ये लोग काम कंप्लीट कर रहे हैं, तब हम लोग यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे ताकि पता चले कि टोटल काम कितना है। इन लोग का एलसीएम हो जाएगा 144 यूनिट। तो 36 का मतलब दिन में 144 यूनिट काम होता है, तो 144 यूनिट काम 36 दिन में हो रहा है। तो एक दिन में कितना काम होगा 4 काम, और 144 यूनिट काम 48 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में 3 काम, और 16 यूनिट काम 16 दिन में 144 हो रहा है, तो एक दिन में 9। तो ए है 4, बी है 3, तो सी कितना हो जाएगा 4 3 7, और 9 में से 7 माइनस कर देंगे तो 2। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 9, और शेयर कितना है, शेयर टोटल मनी कितना है 4500। तो सी शेयर इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ये गया 500, तो 500 इंटू 2 रुपीज 1000। सी का शेयर है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1000। अब आता है अगले पे। तो क्वेश्चन है 10 women 6 men can do a work in 5 days, 7 women 8 men can do the same work in 6 days. How long will take 12 women and 3 men to do the work? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 महिलाएं 6 मेन एक काम को 5 दिन में करते हैं, फिर उसी काम को
7 महिलाएं और 8 आदमी मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, तो 12 वुमेन और 3 मेन मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसको देखते हैं। तो क्या है, 10 वुमेन प्लस 6 मेन इंटू 5 इक्वल टू 7 वुमेन प्लस 8 मेन इंटू 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 वुमेन प्लस 6 हो जाए 30 मेन इक्वल टू 7 6 42 वुमेन प्लस 48 मेन। मेन एक साइड आ जाएंगे, वुमेन एक साइड, तो क्या हो जाएगा 8 वुमेन इक्वल टू 18 मेन। तो वुमेन बाई मेन क्या हो जाएगा 9/4 इक्वल दिस इम्प्लाई वुमेन इज टू मेन 9:4। तो अब टोटल वर्क निकालेंगे कितना है, टोटल वर्क तो किसी भी एक में पुट कर देंगे। तो पहले वाले में ही कर देते हैं, इसमें ही ये जो इक्वेशन है इसमें ही पुट कर देते हैं। W की जगह पे 9 आ जाएगा, M की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 4 इंटू 5, ये हो गया हमारा 90 प्लस 24 इंटू 5, ये हो जाएगा हमारा 9 110 114 इंटू 5 क्या हो जाएगा 570। टोटल वर्क है 570। तो एफिशिएंसी ऑफ 12 मेन है 12 वुमेन एंड 3 मेन एंड 3 मेन इक्वल टू 12 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 4, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 12W एंड 3M इक्वल टू 570 डिवाइडेड बाई 120, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से ये जाएगा, ये 4 ये 19, तो क्या हो जाएगा नीचे 4 यहाँ पे 4 16 प्लस 3 इतने डेज। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 men can complete a piece of work in 16 days. After 4 days from the start of the work, some men left. If the remaining work was completed by the remaining men in 15 days, then find the men left after 4 days from the start of the work. तो क्वेश्चन है कि 25 आदमी एक काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन काम शुरू होने के 4 दिन बाद कुछ आदमी छोड़ के चले जाते हैं। तो जो रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट होने में 15 दिन और लग जाते हैं, मतलब 15 प्लस 4 टोटल 19 दिन लगते हैं। तो हमें फाइंड करना है कि कितने आदमी 4 दिन के बाद छोड़ के चले गए थे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क कितना था। टोटल वर्क वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल आदमी इंटू कितने दिन में काम हुआ। टोटल आदमी है 25 और कितने दिन में था 16, ये हो जाता है 400 यूनिट काम था। तो अब निकालना 4 दिन में कितने काम हुए, तो वर्क डन इन 4 डेज, तो कितना हो जाएगा, तो 25 आदमियों ने 4 दिन तक काम किया तो 100 यूनिट काम हुआ। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 400 माइनस 100 इक्वल टू 300 यूनिट हमारा काम बचा हुआ है। अब हमारे पास आदमी बचे हुए कम, तो लेट
the number of men left after 4 days be x. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो अब 300 यूनिट काम है, कितने दिन में होता है, 15 दिन में, और कितने आदमियों ने किया, 25 माइनस एक्स। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ये गया 20 बार में, तो 20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो यहाँ से x निकल जाएगा, 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 मेन। तो 5 लोगों ने काम छोड़ा 4 दिन के बाद, और ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A and B can do a piece of work in 10 and 15 days respectively. They begin the work together, but A leaves after some days and B completed the remaining work in 8 days. ठीक है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच A left the job. ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है A और B कोई काम को 10-15 दिन में करते हैं, दोनों ने 7 काम शुरू किया, बस कुछ दिन करने के बाद A ने काम छोड़ दिया, तो B ने बाकी काम को 8 दिन में कंप्लीट किया। तो हमें बताना A कितने दिन काम किया। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि A प्लस B एक दिन में मतलब टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं। तो 1/10 प्लस मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 32 प्लस 3 नहीं सॉरी 3 प्लस 2 5/30 इक्वल टू 1/6 एक दिन में काम हो रहा है। ठीक है, तो B completed the remaining work in 8 days। तो 8 दिन में काम, एक दिन में कितना काम करिए 1/15, तो इन्होंने 8 दिन में कितना काम किया 8/15। तो ए और बी ने, तो बी ने एक साथ कितना काम किया था, बी वर्क विथ ए, तो 1 माइनस 8/15, तो बी ने ए के साथ 7/15 काम किया था। तो नंबर ऑफ डेज ए एंड बी वर्क टुगेदर कितना हो जाएगा, बी ने इतना काम किया और ए ने और एक साथ काम खत्म इतना दिन में, एक दिन में इतना काम हो रहा है, बी ने इतना काम किया, तो 7/15 डिवाइडेड बाई 1/6, मतलब एक दिन में इतना काम हुआ, तो 7/15 इंटू 6/1, ये से गया 2, ये गया 5, तो ये हो गया हमारा 14/5। तो नंबर ऑफ डेज A and B work together equal to 5 to 4 days। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 4/5 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते अगले पे। तो अगला कह रहा है पी क्यू आर कैन कम्प्लीट द होल वर्क इन 20 days। पी स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर x days, while Q and R complete the remaining 2/5 of the work in 14 days। Find the value of x। पी क्यू आर एक काम को शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं 20 दिन में, पर पी काम ने मतलब पी ने काम स्टार्ट किया और एक दिन काम करने के बाद छोड़ दिया, जबकि क्यू और आर ने 2/5 वर्क जो बचा हुआ था वो 14 डेज में कंप्लीट
मतलब पी क्यू आर तीनों ने 3/5 काम एक साथ किया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्यू एंड आर 2/5 वर्क कंप्लीट करते हैं 14 डेज में। तो 1/5 कितने में करेंगे? 14/2 7 डेज। तो 5 यूनिट है, एक यूनिट 7 डेज में हो रहा है। तो 5 यूनिट कितने डेज में होगा? 7 × 5 35 डेज। क्यू एंड आर 35 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यू प्लस आर कितने दिन? 35। और यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन? 20 डेज। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एलसीएम लेंगे 140 आएगा। तो 35 दिन में 140 काम हो रहा है, 140 यूनिट काम हो रहा है। तो एक दिन में 4 यूनिट और 20 दिन में 140 काम हो रहा है। तो एक दिन में 7 यूनिट। ठीक है, तो Q प्लस R 4 है एंड P प्लस Q प्लस R 7 है। दिस सिंपल P कितना हो जाएगा? 7 - 4 = 3 यूनिट। ठीक है, P एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो वर्क डन बाय P तो 3 × टोटल यूनिट कितना? 140 डिवाइडेड बाय 5। अब क्यों? क्योंकि हमने 2/5 काम तीनों ने किया था, दोनों ने लास्ट में किया, तो 3/5 काम बाकी था। तो वो 3/5 था। तो इसको ऐसे अगर नहीं लिखना है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होगा। ठीक है, 3/5 काम में पी का काम कितना था ये निकल जाएगा। तो 5 से ये जाएगा कितने बार में? 2 कितना हो जाएगा? 4 28। तो ये हो जाएगा 84 यूनिट काम पी ने इतने दिन में किया। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू एक्स, वर्क फॉर एक्स, कितने दिन के लिए काम किया। ठीक है, 84 यूनिट काम एक दिन में कितना 3 यूनिट करता है। नंबर ऑफ डेज पी वर्क, तो क्या हो जाएगा? तो एक्स का वैल्यू टोटल काम किया था 84 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट करता था। तो 28 डेज काम किया पी ने। तो आंसर हो जाएगा 28 डेज, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा P takes 8 days to complete 2/3 work. ठीक है, Q takes 3 days to complete 1/7 of the same work. R takes 8 days to complete 4/5 of the same work. If they work for 3 days together, then Q R leaves the work. Find the number of days P will take to complete the remaining work. तो क्वेश्चन है कि P 8 दिन में 2/3 ऑफ काम करता है, Q 3 दिन में 1/7 काम करता है, R 8 दिन में 4/5 काम करता है। तीनों ने 3 दिन काम किया, Q और R ने काम छोड़ दिया। हमें नंबर ऑफ मतलब डेज निकालना है जब P अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे कि P Q R एक एक दिन में कितने काम करते हैं। P 8 दिन में 2/3 कर रहा है, तो 8 × 2/8 दिन में 2/3 है। तो 1/3 कितना? 2/3 काम 8 दिन में, तो 1/3 4 दिन में। तो पूरा 3 काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। क्यू का काम क्या है? 1/7 है 3 डेज में, तो 7 कितने दिन में? 21। आर का क्या है? 8 4/5 में 8 कर रहा है, तो 1/5 कितना है? 2, तो 5 कितना है? 10। ठीक है,
तो P 12 दिन में काम कर रहा है, Q 21 दिन में और R 10 दिन में काम कर रहा है। तो टोटल यूनिट हमें निकालना होगा कि कितने काम है। तो इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो टोटल काम हो गया 420। ठीक है, तो इतना यूनिट काम है हमारे पास। तो 12 दिन में 420 यूनिट काम हो रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो एक दिन में हो जाएगा 35 यूनिट काम। 21 दिन में 420 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में 20 यूनिट काम, और 10 दिन में 420 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में 42 यूनिट काम होगा। ठीक है, तो PQR एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कर रहा है 7, 5, 47 और 97 का एक दिन में कर रहा है। तो इन 3 डेज कितना काम करेगा, 97 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 291 यूनिट काम हो गया। तो रिमेनिंग वर्क 420 माइनस 291 इक्वल टू 129। ठीक है, तो 129 यूनिट काम बचा हुआ है। तो P will do remaining work in कितना बचा है, 129 यूनिट। एक दिन में कितना करता है, 35। तो इतने डेज, क्योंकि ये 129 प्राइम नंबर तो डिविजिबल होगा नहीं, तो हमारा आंसर हो गया 129/35 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि 20 men can complete a piece of work in 16 days. After 5 days from the start of the work, some men left. If the remaining work was completed by the remaining men in 18 1/3 days, how many men left after 5 days from the start of the work? तो 20 आदमी 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 दिन के बाद कुछ आदमियों ने काम छोड़ दिया, तो जो बचा हुआ काम था वो कंप्लीट होता है 18 1/3 डेज में। तो कितने लोगों ने 5 दिन बाद काम छोड़ा था वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क तो जितने आदमी है इंटू कितने दिन काम हुआ है, तो 20 इंटू 16, तो ये हो गया 320 यूनिट वर्क है। ठीक है, तब 5 दिन में कितना वर्क हुआ, वर्क डन इन 5 डेज। ठीक है, 20 आदमियों ने 5 दिन काम किया, तो 100 यूनिट काम हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना है, 320 माइनस 100 इक्वल टू 220 यूनिट बच गया। अब जो आदमी जितने छोड़ के उसको एक्सपांड लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मैन लेफ्ट आफ्टर 5 days बी एक्स। ठीक है, तो कितने लोग बचे, 20 माइनस एक्स मैन completed the remaining 220 units of work in 18 1/3 मतलब 18 इंटू 3 54 54 प्लस 1
बाई 3 डेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 55/3 इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 220 इंटू 3 इक्वल टू 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 55 से ये जाएगा 4 टाइम्स में, तो 12 इक्वल टू 20 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 20 minus 12, this implies x is equal to 8 men left। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी 8। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 6 men and 5 women can do a work in 10 days, 4 men and 7 women can do the same work in 12 days, how long will 6 men 12 men 6 women and 12 men can do the work। ठीक है, तो क्वेश्चन है 6 आदमी 5 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर रही है, उसी काम को 4 मेन और 7 वुमेन 12 दिन में कर रहे हैं। तो 6 वुमेन और 12 मेन कितने दिन में उस काम को करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 6m प्लस 5w इंटू 10 इक्वल टू 10 नहीं 10 तो डेज है, 4m प्लस 7w इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 60m प्लस 50w इक्वल टू 48m प्लस 84w। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12m इक्वल टू 34w। तो ये जाएगा 2 से कटेगा, तो 6m इक्वल टू 17w। तो m इज टू w क्या हो गया 17:6। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा, टोटल वर्क 6 इंटू 17 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 10, ये 102 हो गए और ये 30 हो गए इंटू 10, 132 इंटू 10 1320, ये यूनिट टोटल वर्क हो गया। तो एफिशिएंसी ऑफ 6 women and 12 men equal to 6 into 6 plus 12 into 17। हाँ ठीक, नहीं मेन है ना, मेन 17, हाँ ठीक है 36 प्लस 17 इंटू 10 170, 170 प्लस 34 204, तो 240 हो गया। तो क्या निकालना हमें, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। तो 1320 डिवाइडेड बाई 240, ये गया 12 से 2 बार में, 12 से 1 और 1, ये 11/2 दिन हो गया। तो ये 5/2 डेज। तो हमारा आंसर है 5.5 दिन, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले पे। P can do a piece of work in 18 days. Q is 20% more efficient than P. In how many days 3/4 of the work is completed when both are working simultaneously? तो क्वेश्चन है P एक काम को 18 दिन में कंप्लीट करता है, Q 20% ज़्यादा एफिशिएंट है P से, तो कितने दिन में 3/4 काम
कंप्लीट होगा जब दोनों साथ में काम करेंगे। तो इसको करते हैं। तो P और Q का एफिशिएंसी दिया हुआ है। P अगर 100% है तो Q 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है, तो ये 5:C है सर एफिशिएंसी। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो 5/6, 5:6 है, तो टाइम क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, 6:5। पर दिया हुआ है कि 6 की जगह पे 18 है, तो 5 की जगह पे क्या ×3 किए, तो ये भी ×3 करेंगे तो ये 15 दिन में कंप्लीट करेगा। तो मतलब 5 और 6 का जो एफिशिएंसी है, टाइम कितना लगना है, ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो टाइम जो दिया है 6 दिन लगेगा इसको काम करने में, पर वहाँ पे दिया क्वेश्चन में 18 दिन लग रहा है। तो 6 से 18 कितना ज़्यादा है? 3 गुना। तो 5 से 3 गुना ज़्यादा क्या होगा? 15। तो Q को 15 दिन लगेगा काम करने में, P को लगा 18 दिन, Q को लगेगा 15 दिन। तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 90। ठीक है, तो 18 दिन में 90 यूनिट काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 4 यूनिट, नहीं 5 यूनिट। और 15 दिन में अगर 90 यूनिट हो रहा है तो एक दिन में 6 यूनिट। तो P + Q एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3/4 ऑफ काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो कितने, क्या क्वेश्चन है कि 3/4, therefore 3/4 ऑफ द वर्क completed in 3/4 into 90 डिवाइडेड बाई एक दिन में कितना काम होता है? 11। तो ये गया 45 या 2, तो ये आ गया हमारा 135/22 डेज में कंप्लीट होगा। क्योंकि टोटल वर्क भाई एक दिन में कितना हो रहा है वो निकालना है। टोटल वर्क कितना है? 3/4 ऑफ 90, और कितने एक दिन में हो रहा है? क्या डिवाइड कर दिए। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 3/22 डेज। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गणेश एंड रघु can separately do a piece of work in 25 and 20 days respectively. They worked together for 8 days, after which Raghu was replaced by Rohit. If the work was completed in next 3 1/2 days, then the number of days in which Rohit alone can do the work will be. तो क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश और रघु मतलब अलग अलग किसी काम को 25 और 20 दिन में कर रहे हैं। अगर दोनों साथ काम करते हैं तो मतलब कुछ दिन में कर देंगे, मतलब 8 दिन दोनों साथ काम करते हैं। उसके बाद रघु को रिप्लेस कर दिया जाता है रोहित से। तो जो काम बचा हुआ था वो अगले 3.5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो रोहित ने अकेले कितना काम किया वो बताना है। तो हम लोग करेंगे पहले टोटल वर्क कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले जी लिख देंगे गणेश का, GA लिख देते हैं। तो 25, रघु का RA 20। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, टोटल यूनिट पता चल जाए कितना है, 100 यूनिट। तो गणेश 25 दिन में 100 यूनिट कर रहा है तो एक दिन में 4 यूनिट, और रघु 20 दिन में 100 कर रहा है तो एक दिन में 5 यूनिट। तो गणेश प्लस रघु एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट काम। तो
after 8 days they completed, तो 8 into 9 72 वर्क 72 यूनिट। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 100 माइनस 72 इक्वल टू 28 यूनिट काम बच गया। तो रिमेनिंग वर्क 28 हो गया। तो अब गणेश एंड रोहित कम इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा 28/7/2 ऊपर चला गया, तो 8 यूनिट पर डे का काम चल रहा है। तो रोहित वर्क इन 1 डे, तो 8 टोटल है, गणेश का 4 है, तो 4 यूनिट रोहित का काम डेली चल रहा है। तो रोहित alone can complete the work in 100/4 equal to 25 days। तो 25 दिन में रोहित अपना काम पूरा कर लेगा। हमें तो रोहित कहीं निकालना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि रोहित अकेले 25 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 men complete a work in 12 days. 4 days after they start the work, 3 men left and 8 more men joined. How many days will it take to complete the work? तो 15 आदमी 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, पर 4 दिन काम करने के बाद 3 आदमी छोड़ गए और 8 आदमी ज्वाइन किए, तो टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? टोटल वर्क 15 into 12 equal to 180 यूनिट। वर्क डन इन 4 डेज, तो 15 आदमी ने 4 दिन काम किया, 60 यूनिट काम हुआ। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 यूनिट। ठीक है, नाउ 3 men left and 8 joined। ठीक है, 3 ने छोड़ा, 8 ने ज्वाइन किया, therefore टोटल मेन इक्वल टू 15 थे, 3 माइनस हुए, 8 ऐड हुए, तो कितने हो गए, 20 मेन हो गए। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कैन बी completed in 120/20 days, तो इक्वल टू 6 डेज। तो 6 दिन में बाकी बचे हुए काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले पे आते हैं। 7 men 9 women can complete a piece of work in 10 days, while 5 men and 5 women can complete the same work in 15 days. Then find 10 men and 8 women to complete the same work। तो क्या है, 7 men प्लस 9 women इंटू 10 इक्वल टू 5 men प्लस 5 women इंटू 15। तो क्या हो जाएगा, 70 men प्लस 90 वुमेन इक्वल टू 15/5 75 men प्लस 75 वुमेन। ठीक है,
तो यहाँ पे हो जाएगा, तो वोमेन इधर आएगी, तो 15 वोमेन इक्वल टू 5 मेन। तो वोमेन इज टू मेन का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3 का। ठीक है, तो 1 वोमेन इक्वल टू 3 मेन। तो अब हमें निकालना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हो जाएगा 7 × 3 + 9 × 1 10, तो इक्वल टू 21 + 9 × 10, तो 30 × 10 300 यूनिट टोटल वर्क है। तो एफिशिएंसी ऑफ कितना, 10 मेन एंड 8 वोमेन इक्वल टू 10 × 3 + 8 × 1, तो 30 + 8 38 का मतलब एक दिन में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क इक्वल टू 300/38। तो ये कितना हो जाएगा, 150/19 डेज। तो इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17/19 डेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 2 men undertook to do a piece of work for ₹6,000. One alone can do it in 15 days. The other can do in 12 days. While with the assistance of a boy, work gets completed in 5 days. Find the share of boy. तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मैन ने काम लिया 6,000 में, एक काम करता है 15 दिन में, दूसरा काम करता है 12 दिन में। तो और एक असिस्टेंस की मदद से इन्होंने वो काम 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो अब हमें बताना है कि बॉय का रेशियो कितना है। ठीक है, तो ए 15, बी 12, बॉय को हम लोग सी मान लेते हैं, ए + बी + सी 5। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल 60 यूनिट वर्क है। 15 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 4 यूनिट, 12 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 5, 5 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 12। तो ए + बी + सी इक्वल टू 12। दिस इम्प्लाई सी इक्वल टू 12 - ए + बी इक्वल टू 12 - 9 इक्वल टू 3। तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो 4:5:3। ठीक है, ये हो गया। तो अब टोटल अमाउंट क्या है, 6,000। तो सी शेयर इक्वल टू 6,000 डिवाइडेड बाई 5 और 9 और 12 इंटू 3, 500 इंटू 3 इक्वल टू सी का शेयर आ रहा है 1,500। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी का शेयर है 1,500, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए है 1,500। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें सब पे। अभी हम लोग का रिवीजन चल रहा है, मिलते हैं अगले क्लास में। टाइम एंड वर्क का ही रिवीजन रहेगा, कुछ और बाकी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।